दिल्ली की एक अदालत और उस अदालत में 25 साल की सीमा नाम की एक लड़की पुलिस वालों के साथ में जज साहब के सामने गुहार लगाती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है और उनसे बोलती है कि सर मेरे साथ पिछले 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसका न्याय मुझे आज तक नहीं मिला है। जिन लोगों ने मेरे साथ वो दरिंदगी करी है, जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी को तबाह करा है, आज भी वो पूरी तरह से छुट्टे घूम रहे हैं। जज साहब को इस केस के बारे में जो बहुत अच्छे से पता चलता है कि पिछले 2 सालों से एक एफआईआर तक भी थाने में दर्ज नहीं हुई है और एक लड़की के साथ में ऐसा कांड हो चुका है जिसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो जज साहब ने एक पूरे थाने को फटकार लगाई, जो उसका कमिश्नर था, जो उसका दरोगा था, उसको फटकार लगाई और पुलिस वालों से बोला कि अगर तुम इस केस में जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लोगे तो मैं तुम्हें 100% बर्खास्त कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। अब दोस्तों, जब इस केस के बारे में आपको भी पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं दिल्ली के एक इलाके में जिसका नाम है गोविंदपुरी। ये जो घटना है वो 29 अक्टूबर 2022 की है। दिल्ली का एक इलाका नाम है गोविंदपुरी और उसी गोविंदपुरी में एक परिवार में यानी एक जगह पर एक सीमा नाम की 25 साल की लड़की काम किया करती थी। असल में सीमा दिल्ली के ही और गोविंदपुरी के नज़दीक के ही बदरपुर की रहने वाली थी। वो उस घर में काम किया करती थी। उस घर की जो मालकिन थी वो अपने ही घर में एक स्पा सेंटर या फिर यूं कह लीजिए कि एक मसाज सेंटर भी चलाया करती थी। फिर दिन आता है 29 अक्टूबर 2022 का। 29 अक्टूबर 2022 को उस घर की मालकिन उस लड़की को, सीमा नाम की लड़की को जिसकी उम्र पूरे 25 साल है, उसे अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज तुम घर आ जाओ और तुम्हें जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम आ जाकर मेरे घर में काम करवा दो। अब दोस्तों, वो लड़की खुशी खुशी घर पर आती है। उस मालकिन को वो पहले से ही जानती थी, उसे लगा कि नॉर्मली जाके काम करेंगे और जो भी अपने पैसे बनेंगे शाम को लेकर आ जाएंगे। वो लड़की सीधा सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो औरत यानी उस घर की मालकिन सीमा से बोलती है कि मेरे कुछ मेहमान उस कमरे में बैठे हुए हैं, उन्हें जाकर पानी देकर आ जाओ। सीमा एक ट्रे लेकर जाती है उनको पानी देने के लिए और जैसे ही वो उन लोगों को पानी देने जाती है तो उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसकी आंख खुलती है पूरे 2 दिन के बाद में और 2 दिन के बाद में वो अपने आप को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में पाती है। दिल्ली का वो हॉस्पिटल जहां पर पूरे हिंदुस्तान और यहां तक कि बाहर के देशों से भी लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और उस हॉस्पिटल का नाम था एम्स। उस एम्स में उसकी आंखें खुलती हैं और धीरे धीरे फिर वो अपने दर्द को याद करने की कोशिश करती है। फिर वो थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और थाने में जाकर वो पुलिस वालों से कुछ ऐसा बताती है जिसकी कभी उस लड़की ने और लोगों ने, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। असल में जब वो लड़की उस कमरे में पानी लेकर जाती है तो उस कमरे में बैठा हुआ एक शख्स, एक व्यक्ति उस लड़की के हाथ को छूने की कोशिश करता है। वो इस बात को जाकर अपनी मालकिन से बताती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में उसकी मालकिन उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देती है और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद वो तुरंत लड़की बेहोश हो जाती है। यानी सीमा नाम की वो लड़की उस कोल्ड ड्रिंक को पीते ही बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के तुरंत बाद उस कमरे में बैठे हुए कम से कम 5 से 6 लोग उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो असल में पूरी तरह से अमानवीय है। जिसने भी सुना उनके होश उड़ गए। वो 5-6 लोग उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इतना ही नहीं, उसे लातों घूसों और डंडों से मारा भी जाता है। वो उसको मारते हैं, वो उसे मारते हैं हल्की हल्की उसकी बेहोशी की हालत में। कभी कभी वो बेहोश हो रही थी और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती थी तुरंत वो लोग उसको मारना पीटना शुरू कर दिया करते थे। 5-6 लोगों ने उसको मारा। उसे मारने पीटने के बाद उनकी जब तक मर्जी हुई उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, उसका बलात्कार करा और उसके बाद में हद तो जब हो जाती है जब उन लोगों ने उस लड़की को मारा पीटा और उसके बाद में उस लड़की की जुबान को भी काट दिया। कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि जो हमने इसके साथ करा है, अगर ये इसका बयान दे देगी कोर्ट में जाकर या फिर थाने में जाकर तो फिर हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए उन लोगों ने उस लड़की की जुबान को काट डाला।
जब पुलिस वालों ने इस लड़की की बातें सुनी, इस लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो मेडिकल में सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। लड़की की जुबान भी कटी हुई थी, वो सही से नहीं बोल पा रही थी। प्लस एक बहुत बड़ी बात, जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो पूरी तरह से सूजा हुआ था। और जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो उसमें उसके साथ हुआ गैंगरेप भी निकल कर आता है। लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात यह थी कि जब वो लड़की थाने जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो ना तो उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है और दोस्तों फिर ना ही उस केस में उन लोगों को, उन दरिंदों को किसी भी अंदाज में पकड़ा जाता है। ये लड़की पूरे 2 साल तक न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रहती है। न जाने 2 सालों में कितनी बार न्याय में जाती है और फाइनली इस घटना के पूरे 2 साल बाद इस केस को सुना जाता है। जज इस केस को देखते हैं और फिर वो गोविंदपुरी थाने की जो पुलिस है उसे फटकार लगाते हैं और उनसे तुरंत बोलते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इस केस में एक्शन ले लो, वरना हो सकता है कि मैं तुम में से किसी न किसी एक व्यक्ति को सस्पेंड ही ना करा दूं। अब दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि गलत ही चीज़ें हो रही हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं। बहरहाल आप इस केस में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।